ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने कर्म फिलॉसफी के ऊपर बताया हुआ है, खास करके वरदान में। आप देखो, दुनिया में भी लोग कहते तो हैं कि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। परंतु एक्चुअल कर्म किसको कहते हैं वो दुनिया में किसको मालूम नहीं है। दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, अगर मैंने कुछ कर दिया, हाथों से कर दिया, पैरों से कर दिया, तो उसको कर्म बोलते हैं। वो ही कर्म नहीं है। कर्म की परिभाषा बाबा ने बताई, बहुत गुह्य है। तो आज हम वर्थ रिपीटिंग है इसको बार बार, पहले भी इस पे डिस्कस हुआ है। कर्म मतलब जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं और जो करते हैं, ये एनर्जी है, ये हमारे द्वारा बाहर निकलती है, ये कर्मा है। और जब ये वापस हो करके आती है तो हमारा भाग्य बन करके आती है। इसलिए दुनिया में कई लोग कहते हैं हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत दुख मिलता है, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। कर्म के बारे में तो कम बोलते, भाग्य बोलते, हमारा भाग्य खराब है। अब भाग्य बनाया किसने? बनाया किसने भाग्य? भाग्य तो हमने ही बनाया ना अपने कर्मों से। भाग्य ठीक करने के लिए हमको किसको ठीक करना पड़ेगा? सबसे पहले कर्मों को ही ठीक करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि जब हमारा कर्म फिलॉसफी को समझते नहीं है, जैसे कल भी बाबा ने बंधन से मुक्त होने की बात कही थी ना, तो आज भी बाबा कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त कैसे बनेंगे? जब कर्मों की फिलॉसफी को जानेंगे। तो कई लोग क्या सोचते हैं, मान लो किसी के साथ तगड़ा कार्मिक अकाउंट है, मान लो आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं किसी के साथ आपका शादी हुआ है, ये बहुत सारी बातें हैं। अब मान लो किसी के साथ शादी हुई, अब नहीं बन रही, तो क्या करेंगे? किनारा कर लेंगे, डाइवर्स ले लेंगे। लेकिन दिन भर सोचते किसके बारे में रहेंगे? एक बहन मिली तो उनका भी डाइवर्स हो चुका, तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगता था शायद वो कुमारी ही होंगी। तो उन्होंने बताया और बताते बताते उन्होंने सारी उसकी हिस्ट्री बता दिया। उसने मुझे बहुत दुख दिया ये कि मतलब वो अभी क्या चल रहा है। किनारा नहीं किया। किनारा करने का मतलब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, तो फुल स्टॉप नहीं लगा, इसका मतलब किनारा नहीं किया। क्या किया? जो बाबा ने आज कहा वरदान में, तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब खींचने के कारण, हिसाब किताब होने के कारण वो खींचता रहता है। आप तन से तो अलग हो सकते, मन से कैसे अलग होंगे? इसलिए अगर किसी से रियली हमें हिसाब किताब चुकता करना है तो क्या करना पड़ेगा? मन से माफ करना पड़ेगा, मन से उससे किनारा करना पड़ेगा। तन से किनारा करना बहुत आसान है, मन से कैसे करेंगे? और बेस्ट वे है उसके साथ में रह करके हिसाब किताब को चुकता करो। इसलिए गालिब ने कहा है, हमने अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से आसान कर ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी ले ली, तो हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में कई लोग जानना ही नहीं चाहते, कहते कर्मों की फिलॉसफी बड़ी गुई है, मुझे नहीं जानना है। अब बुद्धि, मान लो किसी से आपने डाइवर्स ले लिया, लेकिन बुद्धि बार बार उसी के पास अगर जा रही है तो फिर किनारा कहां किया? इसलिए
किनारा करना है तो बाबा ने आज उसका उपाय बताया, निमित्त आत्माओं से वेरीफाई करो। कर्मों की फिलॉसफी है, लेन देन भी नहीं करो। अभी 1-2 साल पहले की बात है, एक भाई था तो सबसे उधार मांगा करता था, बहुत सारी आत्माओं से लिया उसने। कहता था मैं बाबा का बच्चा हूं। अब तो बाबा जाने, गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। कोई एक आत्मा से बहुत ज्यादा पैसा लिया, बहुत सारे लोगों से लिया, बट किसी से मुझे इसलिए पता है कि मेरे पास भी आता था। तो मैंने तो भाई उससे कहा था कि ये संभव तभी है जब बहन से वेरीफाई कराओ। वो एक नियम बना लिया है मैंने कि हम मिले किसके द्वारा है, बाबा के कारण मिले हैं या निमित्त आत्माओं के कारण आपसे मिले। तो बहन जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक तो हम दे नहीं सकते ना। फिर इस तरह से बचाव हुआ हमारा, और एक भाई ने दे दिया, ज्यादा पैसे दे दिए। अब वो बाद में 1-2 बार मेरे पास भी फोन किया कि वो भाई कहाँ गया, कहाँ चला गया, क्या मालूम, फोन नंबर भी उसका नहीं है। अब सोचो, ये कार्मिक हिसाब किताब उनका बचा कि नहीं बचा, भी आत्मा बार बार उसके बारे में सोचेगी, और जो लेके गया वो भी तो सोचेगा। ये कर्मों का हिसाब किताब बहुत गुह्य है, जबरदस्ती तोड़ने मोड़ने से नहीं होता है। जबरदस्ती करके किसी से आप तन से छुटकारा पालोगे, मन से नहीं पा सकता। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी इसीलिए करते हैं, तो किससे छुटकारा पाते हैं? तन से पाते हैं, मन से नहीं पाते ना। मन, आत्मा तो भटकती रहती है, मन बुद्धि तो भटकता रहता है। तो अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप होकर कर्म की फिलॉसफी को पहचानो। बाबा ने सब कुछ बताया हुआ है, तो कर्म बंधन से मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो कर्मों की फिलॉसफी को अच्छी तरह से हमें समझ करके कर्म करना है। श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। सोचना भी कर्म है। कई लोग तो क्या होता है, अंदर कुछ सोचते रहते, बाहर कुछ करते रहते, वो नहीं करना है। अंदर बाहर साफ, इसलिए साफ दिल पर साहेब राजी होता है ना। और उसके लिए बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, इसको कभी मिस नहीं करो। लेकिन पढ़ाई का शौक भी कब होगा? जब पढ़ाने वाले में निश्चय होगा कि हमें भगवान पढ़ाता है, तो सर्विस करेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आप देखो, जो इंसान जिस चीज को प्रायोरिटी देता है उसके लिए वो टाइम निकालता है। आप देखो, जो लोगों को दूध के शौकीन होते हैं, वो कुछ भी हो जाए दूध के लिए टाइम निकालेंगे। मुरली के लिए क्यों टाइम नहीं है? आपके घर में पानी की आवश्यकता है तो पानी के टाइम पे आप वहां रहते कि नहीं रहते? तो खाली मुरली क्लास के टाइम ही क्यों? निश्चय की कमी। और जिसको जितना निश्चय उतना करता है ना। निश्चय बुद्धि होंगे तो बाबा कहता सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो बाबा को पत्र भी लिखेंगे ना। शाम को लिखते ना हम सब पत्र बाबा को, तो बाबा कहता खाली याद प्यार दिया, खुश खैरापात दिया, उससे बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा को क्या चाहिए? आज मैंने किसकी सेवा की, किसको समझाया, पत्नी को समझाया, पति को समझाया, पड़ोसी को समझाया, ऑफिस में समझाया, कितने लोगों को बाबा का ज्ञान दिया, तो उससे बाबा का पेट भरेगा। इससे बाबा का पेट भरता नहीं है। तो ये समझने की बात है। तो अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझना। और बाबा कहता पहले 7 रोज का कोर्स करो, कोर्स करके फिर मुरली को पढ़ो। ये काठ की मुरली की बात नहीं है। काठ की मुरली बजेगी तो कितनी दूर, श्री कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं ना, तो कितनी दूर जाएगी आवाज उसकी। एक ज्ञान मुरली की बात है, जिसके लिए कहते हैं तेरी मुरली में वो जादू है बाबा, जाना होता है कहीं और, खींचे चले आते हैं तेरी ओर। ये जादू है भगवान की मुरली में। कहते हैं खुदाई जादू है। अब श्री कृष्ण की मुरली में खुदाई जादू कहां से? श्री कृष्ण को तो खुदा नहीं कहते। तो भगवान आकर के जादूगरी दिखाता है, हर आत्मा को परिवर्तन करना, इससे बड़ा कोई जादू नहीं है। किसी के स्वभाव संस्कार को बदल देना, ये बहुत बड़ा जादू है। और ये जादू सिर्फ जादूगर परमात्मा ही करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वही आकर के हमें ऊंचा बनाता है।
अब जितना ज्ञान उठाएंगे, जितना इसमें चलेंगे, उतना हम ऊंचा बनेंगे। और तो कोई तरीका नहीं है ना। तो ये सारी बातें भगवान को छोड़ के कोई समझा नहीं सकता है। बाबा ने कहा देखो, कर्म करना है, शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है, नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान भी सीखना है। जैसे उस पढ़ाई में हम मेहनत करते हैं तो इस पढ़ाई में भी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। कई लोग कहते हैं हमको टाइम नहीं है। ये बात सरासर गलत है। टाइम सबके पास 24 घंटे ही होता है। कोई 24 घंटे को मैनेज करता है, कोई नहीं मैनेज कर पाता। मैनेज तो हमको करना है ना, समझना अच्छी तरह से। बाबा कहता पहले कोर्स को समझो, जो डिटेल है, झाड़ में तो सब डिटेल है ना, और फिर अच्छी तरह से मुरली को समझो, फिर ड्रामा और झाड़ के को हर एक आत्मा को समझो। अब भगवान आकर के हमें राजयोग सिखा रहा है तो अच्छे से सीखना पड़ेगा। और ये सारी पॉइंट समझ करके, खास करके बाबा ने कहा हुआ कि 2 बाप का सबको परिचय दो। देखो सतयुग में तो एक ही बाप होता है, भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं, द्वापर कलयुग में 2 बाप होते हैं। तो भगवान आया है हम सब आत्मा रूपी सीताओं को ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम रावण रूपी लंका में बैठे हैं। सतयुग में कोई लंका नहीं होती है, राम राज्य में कोई लंका नहीं होती है, वो तो अब है। बाबा ने आज एक शब्द यूज किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। चूकना नहीं है मतलब 20 नाखूनों का जोर दे करके जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है। आज भी बाबा ने वापस कहा, जो नहीं पढ़ेंगे, कल भी कहा था, वो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होगी उसके आगे कम प्रजा वाले भरी ढोएंगे। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, तो अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता माया ऐसी है जो संशय डाल देती है, और संशय बुद्धि हम सबको मता है बिन संति। इसलिए ज्ञान है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। चढ़ेंगे इस सीढ़ी पर ज्ञान की तो हम बैकुंठ को जाएंगे, और गिरेंगे तो हड्डी पसड़ी टूटेगी, मतलब सतयुग तैता में नहीं जा पाएंगे। पढ़ाई को छोड़ा मतलब बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा। सब अच्छी तरह से समझना है। कैसे शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना करता है। यही ब्रह्मा विष्णु बनता है। सब अच्छी तरह से समझना है। और जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म नष्ट होंगे। समझने की बात है। कई लोग सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण के तन में आता, हो नहीं सकता है। क्यों? श्री कृष्ण तो इस कलयुग दुनिया में आ ही नहीं सकता है। तो भगवान ही ये सारी बातें अच्छी समझाता है। बाबा कहता है तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे, ज्ञान को धारण करोगे तो राजाओं का राजा बनोगे। बाबा ने कहा स्वर्ग में मेरी स्थापना के अगर साथी बनोगे, इस यज्ञ में सहयोगी बनोगे। यज्ञ क्या है? राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। तो इस ज्ञान यज्ञ में जितना हम सहयोग बनेंगे, कहते हैं यज्ञ में ब्राह्मणों की आवश्यकता होती, तो तुम ब्राह्मण हो, जितना बाप के सहयोगी बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो अच्छी तरह से कर्म की फिलॉसफी को समझना है, जो आज का वरदान है, और फिलॉसफी को समझ करके कर्म बंधन मुक्त बनना है। निश्चय बुद्धि पढ़नी है, निश्चय बुद्धि बन करके, संशय नहीं उठाना है ना। मुरली का शौक होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना है। निश्चय में ही विजय है। बाबा का साथी बन करके स्वर्ग की स्थापना में
पूरा पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। आज का स्लोगन है, अपने समान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आपको सरेंडर होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप बन करके हर कर्म करने वाली, कर्म की फिलॉसफी को समझने वाली कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूं। बाप पर पूरा निश्चय रखकर, बाप का साथी बनकर, बाप का स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनने वाली, यज्ञ की संभालना करने वाली सच्ची सच्ची ब्राह्मण आत्मा हूं। कांटों को फूल बनाने वाली, सत्य की दुनिया की स्थापना करने में परमात्मा सहयोगी बनने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।